What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 18 of our 100 days Commerce Pro series और आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाएंगे और जर्नल एंट्रीज में कुछ और शानदार बेसिक्स हम लोग आज सीखने वाले हैं। मैंने आप लोगों को कल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया था जो कि आपने बहुत अच्छे से कवर भी करी हैं। अब कल सैटरडे है तो कल आपको फिर सारा का सारा रिवीजन भी लेना है। पूरा का पूरा शेड्यूल आपके पास था वीकली, अच्छे से रिवाइज करना, चीज़ें कवर करना और जर्नल को स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालोगे आज ओपनिंग एंट्री। बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि सर ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में मैंने आपको चीज़ें लास्ट क्लास में समझाई थी। उसके साथ साथ डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हम लोग कर चुके हैं। अब सर ये ओपनिंग एंट्री क्या होता है? देखो बच्चों, ओपनिंग एंट्री साल की सबसे पहली एंट्री को बोलते हैं। सर साल की सबसे पहली एंट्री का क्या मतलब है? साल की सबसे पहली एंट्री का मतलब ये है बच्चों कि हम लोगों का जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। लेट्स सपोज यही वाला ईयर ले लेते हैं जो चल रहा है। 1 अप्रैल 24 को शुरू हुआ और 31 मार्च 25 को ये खत्म होगा। ये अभी चल रहा है ना, 1 अप्रैल 24 से शुरू हुआ, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून चल रहा है और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 25 पे। अब इससे पहले जो ईयर था, वो था 1 अप्रैल 23 और कब खत्म हुआ ये? 31 मार्च 24 को यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये पिछला साल खत्म हुआ है बेटा, इस साल के एंड में इस बिजनेस के पास बहुत सारे एसेट्स भी होंगे। सर एसेट्स जैसे इनके पास कुछ ना कुछ कैश होगा, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस होगा, कोई ना कोई लैंड एंड बिल्डिंग होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होंगे, स्टॉक बचा हुआ होगा जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, है ना। तो देखो इस तरीके से इनके पास मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं। सिमिलरली इसी बिजनेस के पास लाइबिलिटीज भी होंगी। हो सकता है बैंक लोन हो सकता है क्रेडिटर हो, है ना, हो सकता है कोई बिल पेबल हो एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे लाइबिलिटीज होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि साल खत्म हुआ तो ये एसेट्स भी खत्म, ऐसा तो नहीं है कि साल खत्म हुआ तो ये लाइबिलिटी भी खत्म। एसेट्स और लाइबिलिटीज तो बिजनेस के साथ साथ चलते रहते हैं। जब तक बिजनेस रहेगा तब तक एसेट्स और लाइबिलिटीज रहेंगे। तो इन एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस को हर साल पिछले साल से अगले साल में ट्रांसफर करना होता है। जो पिछले साल के क्लोजिंग था वही इस साल का ओपनिंग होने वाला है। तो क्योंकि पिछले साल के क्लोजिंग से अगले साल की ओपनिंग में एंट्री पास हो रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चों ओपनिंग एंट्री। मेरे ट्राइपॉड को भी समझ में आ गई ओपनिंग एंट्री, इसलिए इसने एंगल ही डिस्टर्ब कर दिया था। एनीवेज मैंने ठीक कर लिया है एंगल। अब देखो ओपनिंग एंट्री जो है बच्चों वो करी कैसे जाएगी, ये समझ गए। ओपनिंग एंट्री है क्या? साल के शुरू में जो एंट्री करनी है उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो साल के बीच में होती रहेंगी। सर ओपनिंग एंट्री करी कैसे जाती है, क्या नियम चलते हैं ओपनिंग एंट्री में? ओपनिंग एंट्री में बेटा सीधा सीधा सा हिसाब है। सारे के सारे एसेट्स को आपको डेबिट करना है। जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे एसेट्स डेबिट कर दो, सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। ओपनिंग एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। उसके बाद आपको इन दोनों को मैच करना है। देखो जर्नल एंट्री में ये हमेशा दोनों साइड मैच होती हैं, 10 और 10 ये मैच कर गया। लेकिन अगर सर ये मैच ना करे, लेट सपोज उधर 10 है और इधर 9 है, ऐसा हो गया फिर तो क्रेडिट साइड में एक डिफरेंस बच रहा है 1 रुपए का। इधर 10 है इधर 9 है, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। तो 1 रुपए का जो डिफरेंस आया बच्चों उसको लिख देना है कैपिटल। तो ये कैपिटल क्या है? कैपिटल है बच्चों हमारे पास वो बैलेंस अगर कौन सी साइड निकल के आया? क्रेडिट साइड में। अब सपोज ये क्रेडिट साइड में ना आता, ये बैलेंस डेबिट में आता। सपोज करो कि इधर 10 होता और इधर 8 होता, इधर 10 और इधर 8, तो अब डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है,
कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 2 रुपए का। तो डेबिट में अगर बैलेंस आता है तो उसको आप लिखोगे गुडविल। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एसेट्स टू लायबिलिटीज एंट्री पास करनी है। उसके बाद आपको दोनों को कंपेयर करना है। अगर बैलेंस आ रहा है डेबिट में तो उसको बोलोगे गुडविल, अगर बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में तो उसको बोलोगे कैपिटल। तो इन दोनों में से कोई एक हमेशा आएगा या शायद ना भी आए अगर एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर जाते हैं। ठीक है सर, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करा दो ना। लिखो, पास एन ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए और आपको बोला गया है कि ओपनिंग एंट्री पास करें। आप वीडियो को पॉज करके खुद से करना शुरू कर देना। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमें? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, क्रेडिटर्स XYZ, बिल्स पेबल, बैंक लोन, फर्नीचर, कैश, डेटर्स, PQR। फिर इनका अमाउंट दिया हुआ है। लैंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट मशीनरी 10 लाख, स्टॉक 2 लाख, क्रेडिटर 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, BP 4 लाख, बैंक लोन 6 लाख, फर्नीचर 8 लाख, कैश 4 लाख, डेटर 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो बेटा ये आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं और आपको ये बोला गया है कि इनसे ओपनिंग एंट्री पास करो। तो अगर मुझे ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो मुझे बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स क्या है? सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। तो आओ करना शुरू करते हैं। एसेट्स टू लायबिलिटीज एंट्री करेंगे। अब देखो एसेट्स कौन कौन से हैं? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये एसेट है, ये एसेट है। स्टॉक एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर BP लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है। फर्नीचर कैश, फर्नीचर डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेटर्स 3 है तो तीनों का नाम लिखोगे बेटा। ठीक है, P का या सीधा लिख दो P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट। देखो ये सारे तो एसेट्स थे, इनकी वैल्यू भर दो। ये तो हो गया 4 लाख, ये हो गया 10 लाख, स्टॉक हो गया 2 लाख, फर्नीचर हो गया 8 लाख, कैश 4 लाख, ये 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख। इनका सबका टोटल लगाऊं तो बेटा 2 3 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28, 28 और 4 32 लाख रुपए के मेरे टोटल एसेट्स हैं। 32 लाख रुपीस के मेरे टोटल एसेट्स हैं। 4 और 10 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 और 28 29 30 31 32, 32 लाख रुपीस के। क्रेडिट क्या करनी है? सारी लायबिलिटीज। लायबिलिटी कौन कौन सी है? BP, क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर के अलग अलग नाम हैं तो आप नाम लिखोगे, टू X, टू Y, टू Z। BP हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन, बस क्रेडिटर है, BP है, बैंक लोन है। ठीक हो गया। क्रेडिटर कितने का है? 621, 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, बिल्स पेबल है 4 लाख और बैंक का लोन है 6 लाख। देखो बच्चों, डेटर लिख दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 एंट्रीज हो गई हैं। इन तीनों को एक मानना है, इन तीनों को एक मानना है। ठीक है ना? सही है। अब देखो लायबिलिटी साइड का क्या टोटल बैठा। लायबिलिटी साइड का टोटल बैठा सर 6 4 10, 2 12, 1 13, 13 और 6 19, 19 लाख रुपए बेटा इधर बैठे। तो देखो इधर 32, इधर 19, डिफरेंस क्रेडिट में आ गया। मैच कर जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो उसको क्या लिखना है? उसको लिखना है हमें
टू कैपिटल। उसको क्या लिख देंगे बेटा हम लोग? उसको लिख देंगे हम लोग टू कैपिटल। चलो सर 32 माइनस 19, 13 लाख रुपए ये आ जाएगा। 13 लाख रुपीज ये मेरा बैलेंस आ गया। हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस अगर क्रेडिट में आए तो कैपिटल लिखना है, यही बैलेंस अगर डेबिट में आ जाए तो उसको गुडविल लिख देना है। तो दिस इज हाउ बेटा जी हम लोग एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। बात समझ गए या नहीं समझ गए? ओपनिंग एंट्री का मतलब ही क्या है? ये एसेट्स और लायबिलिटीज मैंने पिछले साल की बुक्स में से इस साल की बुक्स में ट्रांसफर कर लिए हैं। ओके चलो, अब आप लोग क्या करने वाले हो? आप लोग को मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, उसकी ओपनिंग एंट्री आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे। पास एन ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। चलो भाई जल्दी से लिख लेंगे। कैश, बैंक, डेटर, बीपी, क्रेडिटर, बीआर, बैंक लोन गिवन, बैंक लोन टेकन। इसको ध्यान से करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम। क्रेडिटर हो गया। चलो प्लांट एंड मशीनरी। चलो सर, कैश है 1 लाख, बैंक बैलेंस है 2 लाख, डेटर है 50,000, बीपी है 3,50,000, क्रेडिटर है 4,50,000, बीआर है 50,000, बैंक लोन गिवन है 1 लाख, बैंक लोन टेकन है 15 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 4 लाख, अनअर्न्ड इनकम है 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख। लो सर, ये बैलेंसेस दिए हैं बच्चों, इन सब के मदद से आप लोग ओपनिंग एंट्री मुझे करके दिखाओगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखोगे। तो ये बेटा एक जर्नल एंट्रीज का अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है ओपनिंग एंट्री, आपको आना चाहिए। ये ओपनिंग एंट्री आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, फिर देखते हैं मैच कर रहा है या डिफरेंस आ रहा है डेबिट में या क्रेडिट में। डेबिट में आया तो गुडविल लिखना, क्रेडिट में आया तो कैपिटल लिखना। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करेंगे और अपनी जर्नल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बेटा जी जर्नल एंट्री सारी क्लियर हैं। कल सैटरडे है, रिवीजन डे है, बैठ के खूब रिवीजन करना, अच्छे तरीके से मेहनत करना और जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग कुछ और नई नई चीज़ें सीखेंगे और जर्नल एंट्रीज को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।